और वहीं बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। केरेगुट्टा की पहाड़ी पर जवानों का कब्जा हो चुका है। नक्सलियों के गढ़ केरेगुट्टा में तिरंगा लहराया गया। लाल आतंक के खात्मे में जवान जुटे हुए हैं। नक्सलियों के सफाई की तरफ ये बड़ा कदम माना जा रहा है। तो यहां पर सुरक्षा बलों के जवानों ने तिरंगा फहराया है। और आपको यह भी बता दें कि केरेगुट्टा की पहाड़ी पर जवानों ने कब्जा कर लिया। ये तिरंगा आप देखिए, जिसको फहराते हुए यहां पर जवान नजर आ रहा है। और ये संदेश है जो कि इस बात को दर्शाता है कि यहां पर नक्सलियों का जो सफाया है वो कर दिया गया है और यहां पर जवानों का कब्जा है। तो केरागुट्टा की पहाड़ी पर जवानों ने कब्जा किया है। नक्सलियों के गढ़ केरागुट्टा में तिरंगा लहराया गया और लाल आतंक के खात्मे में जवान जुटे हुए हैं। तो नक्सली के गढ़ केरेगुट्टा में यहां तिरंगा लहराया गया। तो नक्सलियों के गढ़ केरागुट्टा में तिरंगा लहराया गया, जहां पर जवानों को बड़ी सफलता मिली है। कई दिनों से ये ऑपरेशन जवानों की तरफ से यहां चलाया जा रहा था, जहां पर चारों ओर से इस पहाड़ी को जवानों ने घेर रखा था और अब यहां पर तिरंगा फहराया गया है। नक्सलियों के गढ़ केरागुट्टा में यहां तिरंगे को फहराया गया। जवानों ने कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि नक्सलियों के द एंड को लेकर के लगातार जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं और लाल आतंक के खात्मे को लेकर के जवान डटे हुए हैं। तो यहां बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी है और केरागुट्टा की पहाड़ी पर जवानों का कब्जा भी देखने को मिला है। नक्सलियों के गढ़ केरागुट्टा में लहराया गया है तिरंगा और लाल आतंक के खात्मे में जवान जुटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर केरागुट्टा की पहाड़ी पर जवानों की तरफ से तिरंगा फहराया गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता पवन दुर्गम हमारे साथ बीजापुर से जुड़ गए हैं। पवन, ये तिरंगा फहराया है जवानों ने, जो कि एक बड़ी सफलता को दर्शाता है। क्या अपडेट निकल के सामने आया? ये है कि पूरे इलाके से 4 दशक 5 दशक से माओवाद वहां पर गढ़ बनाकर बैठा था, उस माओवाद का अब वहां से सफाया हो गया है। अभी उन इलाकों में जहां जो काले झंडे माओवादी फहराया करते थे, अब वहां तिरंगा लहरा रहा है। मतलब साफ है। जो ऑपरेशन 9 दिन पहले गोताबंदी के दुर्गम राजभुट्टा से शुरू हुआ था, वो कुछ लगातार पूरी पहाड़ी श्रृंखला में, जिसमें केरेगुट्टा आता है, वहां रुका था। कई दिनों तक वहां ऑपरेशन चला। उसके बाद उन 2 पहाड़ियों को सुरक्षा बल के जवानों ने कब्जा कर लिया। अब सुरक्षा बल के जवान वहां से करीब 15 से 20 किलोमीटर आगे नीलमसर जो वाटरफॉल है, वहां डोबे जो गुफा है, वहां बोमरेल, उस इलाके में पहुंचे हैं और वहां नक्सलियों ने उसको भी कब्जा कर लिया है। मतलब करीब 30 किलोमीटर के इर्द गिर्द पूरा जो साम्राज्य नक्सलियों का हुआ करता था, जहां पहाड़ियां, नदी और जो गुफाएं हैं, उसको वो अपना बेस कैंप बनाकर रहते थे। वहां पे बड़े बड़े मीटिंग किया करते थे, जन अदालत लगाकर लोगों की हत्या किया करते थे। अब वहां पे सुरक्षा बल के जवान पहुंचे हैं और वहां तिरंगा झंडा फहराया गया है। मतलब कि वहां से अब नक्सलवाद का खात्मा पूरे इलाके से हुआ है और वहां लोकतंत्र की बहाली एक तरीके से वहां हो जाएगी। लगातार 9 दिनों से सुरक्षा बल के 20,000 से ज्यादा जो जवान है उस पूरे इलाके में मौजूद हैं। लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं और लगभग 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस में जहां माओवादियों का प्रभाव हो सकता है, जहां माओवादी निकलकर भाग सकते हैं, उस पूरे इलाके को घेर कर रखा गया है। और हेलीकॉप्टर और जो ड्रोन है, उससे वहां पे निगरानी रखी जा रही है, फायरिंग की जा रही है। तो बड़े टॉप नक्सली लीडर्स के इसी डोबे और नीलमसराई के जो गुफा है, जो पहाड़ियां, नदी है, नाले हैं, इसमें छुपे होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। उसी के आधार पर वहां पे जो सुरक्षा बल का डिप्लॉयमेंट लगातार। तो एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है और नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले केरागुट्टा की पहाड़ियों पर अब तिरंगा लहराया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।